हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आपका अपना दोस्त यार सर। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के लिए फिर केमिस्ट्री का पहला लेक्चर लेकर आया हूं। पहला एक लेक्चर दिए थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में, उससे कम सवाल आता है। और आज से मैं आप लोग के लिए बीच को कंटिन्यू कर दिया हूँ और आपको रोज 9 बजे वीडियो मिल जाएगा। जी दोस्तों, चलिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ये होता है क्या, पहले इस समझेंगे हम लोग। हम लोग पहले बात करते हैं रासायनिक समीकरण का। किसका बात करते हैं दोस्तों? रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। रासायनिक समीकरण, हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में बात करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग क्या, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो जब दो पदार्थ आपस में मिलता है ना, तो वही आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जब दो पदार्थ आपस में मिलता है तो वही आपका क्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को तत्वों या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया को या तो तत्व के रूप में लिखे या उसके संकेत के रूप में लिखे। प्रतीकों का मतलब होता है संकेत। प्रतीकों का मतलब होता है बाबू संकेत। क्या होता है? इसको हम लोग संकेत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संकेत भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको तत्व, एलिमेंट, धातु, अधातु, उपधातु होता है ना, तो तत्व के रूप में लिख सकते हैं या उसके संकेत के रूप में लिख सकते हैं। जैसे होता है ना मैग्नीशियम, क्या होता है बाबू? मैग्नीशियम जो होता है, इसको शॉर्ट में क्या, मैग्नीशियम। तत्व का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम। तत्व का नाम क्या होगा बाबू? मैग्नीशियम। या उसी का संकेत को हम लोग क्या कहते हैं? Mg। क्या कहते हैं बाबू? Mg। या तो तत्व के रूप में हो सकता है या इसी का शॉर्ट नाम, तत्व ही रहेगा लेकिन उसका शॉर्ट नाम, उससे क्या हो जाएगा? शॉर्ट नाम। जैसे Mg संकेत हो गया तो मैग्नीशियम नाम लिख के Mg लिख देंगे फिर भी चलेगा, और पूरा Mg मैग्नीशियम लिख देंगे फिर भी चलेगा। यानी कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं को तत्वों या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना। रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना यानी दिखाना। अब ये क्या है? तत्व है, तत्व मैग्नीशियम है। तत्व क्या बात? मैग्नीशियम। या हमने मैग्नीशियम लिखा या उसका संकेत Mg लिख दिया। हमने क्या क्या, उसका संकेत क्या लिख दिया? Mg लिख दिया। तो वही तत्व लिखो या उसके संकेत लिखो, उसी के रूप में दिखाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों या उसके संकेत, यानी जो तत्व लिखे उसी के संकेत के रूप में दिखाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब इतना बड़ा बात लिखेंगे, इतना बड़ा जो बात लिखेंगे तो क्या है, संभव हो सकता है। तो इसी को क्या करता है? एक समीकरण के रूप में लिखना। इसी को क्या करना? एक समीकरण। कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा।
कोयले को हमको किसके वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जा रहा है कि किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में जला रहे बाबू, ऑक्सीजन की उपस्थिति, किसको, कोयले को, किसको बाबू, कोयले को। अगर देखा जाए तो यह हम लिखे कोयला, कोयला, कोयला प्लस वायु मतलब ऑक्सीजन बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब इसी को क्या है कि ये तत्व के रूप में लिखे, इसको हम किसके रूप में लिखे, तत्व के रूप में लिखे। किसके रूप में लिखे बाबू, तत्व के रूप में। आप कोयला को लिखो सी प्लस वायु यानी ऑक्सीजन को क्या होता है O2 बनेगा क्या, CO2। हमने यहाँ तत्व के लिखा सी, तत्व कोयला, उसका संकेत क्या होता है, सी होता है। क्या होता है उसका संकेत, सी होता है। उसका संकेत क्या होता है, संकेत वायु, उसका ऑक्सीजन वायु, उसका संकेत O होता है। क्या होता है, O2। तो जब कार्बन, कोयला और ऑक्सीजन, तो ये जो है आपका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। और ये भी आपका क्या होगा, रासायनिक समीकरण। जब कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो उसी का अब ये तत्व लिखे और उसी के संकेत लिखे, चाहे आप इस रूप में लिख दीजिए या ई रूप में लिखिए, यही रासायनिक समीकरण, यही आपका क्या है, रासायनिक समीकरण है। चाहे आप ये रूप में लिखे या ये रूप में लिखे, बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, उपस्थिति में जलाने पर, जलाने पर, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जब जलाओगे, जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाओगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब इसका अभिक्रिया कैसे लिखोगे, इसका समीकरण कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को किसके उपस्थिति में जला रहे हो, वायु के, तो प्लस वायु, किसकी उपस्थिति में जला रहे हो, वायु की उपस्थिति में, इसलिए मैग्नीशियम और वायु दो चीजें। तो अब ये दोनों को, मैग्नीशियम को वायु का मौजूद रहेगा, जलेगा, तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब यही तो है, यही तो रासायनिक समीकरण है, यही को, यही क्या है, रासायनिक समीकरण। लेकिन दोस्तों क्या करते हैं, इसको और शॉर्ट करते हैं। मैग्नीशियम को क्या करते हैं, मैग्नीशियम का संकेत Mg और वायु का क्या होता है O2, बनता है MgO। क्या बनता है बाबू, MgO। क्या बनता है, MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर दो, बराबर, यहाँ O2 गो, यहाँ O एगो है। चलिए यहाँ Mg एगो, Mg को, तो 2 इसमें लगा दिए और 2 इसमें लगा दिए, तो 2 Mg, Mg दूगो और OB दूगो, यहाँ भी O दूगो, Mg दूगो। यानी कि यही कहने का अर्थ है कि यही तो रासायनिक समीकरण है, यही तो आपका क्या है, रासायनिक। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में अगर हम जलाते हैं, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हमने क्या क्या रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों या प्रतीकों के रूप में लिखना, दर्शाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तत्व है, ये तत्व है, इसको हमने वायु के साथ अभिक्रिया किए थे, यही तो है, इस रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। या उसका संकेत लिख दीजिए, उसका क्या लिख दीजिए, संकेत लिख दीजिए, यही तो आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये अभी आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम को वायु को उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब ये मैग्नीशियम प्लस वायु मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, Mg प्लस O2 MgO बनाया, बराबर नहीं था, बराबर कर दे। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, मैग्नीशियम एक क्वेश्चन यहां पर बनता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों,
अब आया, अब रासायनिक अभिक्रिया होगा, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसको पहचानने का कुछ तो तरीका होगा। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसको पहचानने का तो कुछ तरीका होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को 4 तरीके से पहचाना जाता है। हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम कैसे पता करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि ना, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हुआ? हमारी पहचान कैसे होगा? तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का 4 तरीका है। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का कितना तरीका है? 4 तरीका है। सबसे पहला होता है अवस्था में परिवर्तन। कैसा होता है बाबू? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन मतलब उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव में। इसमें अवस्था में ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में बदल सकता है। नंबर 2 होता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या होता है बाबू? रंग में परिवर्तन। नंबर 3 होता है ताप में परिवर्तन। परिवर्तन। नंबर 4 होता है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन। गैस का क्या होता है बाबू? उत्सर्जन होता है। गैस का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। थोड़ा हिंदी हम लोग का नहीं देखिएगा, ठीक है? गैस का क्या होता है बाबू? उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन? गैस का। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसको 4 तरीके से पहचाना जा सकता है। या तो अवस्था में परिवर्तन हुआ होगा, या तो रंग में परिवर्तन हुआ होगा, या तो ताप में परिवर्तन हुआ होगा, या तो गैस का बाहर निकलना। यही तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। पूरा यार एनर्जी में, रमजान में भी एनर्जी पूरा यार। चलिए चलिए, अब आया अवस्था में परिवर्तन। बाबू, अवस्था में ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अवस्था में परिवर्तन। अगर तुम मैग्नीशियम को वायु के साथ अगर अभिक्रिया कर दिए, अगर मैग्नीशियम को अगर आपने वायु के साथ अभिक्रिया कर दिए, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम पता कैसा होता है? ठोस होता है। मैग्नीशियम कैसा होता है? ठोस होता है। जब वो वायु के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तो वो चूर्ण बना देगा, पाउडर का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? पाउडर का निर्माण करेगा। अगर आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अगर आपने अभिक्रिया करवा दिया, वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दिया, तो ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा बाबू? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा बाबू? ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से, वायु से अभिक्रिया करोगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। लेकिन ये जो मैग्नीशियम है, Mg है, प्लस ऑक्सीजन O2 है। क्या बाबू? O2 है, बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। बाबू, अब जो यहां तुम देख रहे हो ना, अब इसको बराबर कर लो, बराबर। यहाँ O2 गो, यहाँ O एक गो, 2 लगा दो। ये 2 Mg 2 हो गया, यहाँ O गो, तो यहाँ भी 2 लगा दो। ये जो Mg अभी तुम देख रहे हो ना, ये ठोस है। ये कैसा बाबू? ठोस है। जब ये वायु के साथ अभिक्रिया करेगा ना, जब वायु के साथ ये मिलेगा ना, ये मिलने के बाद अपना अवस्था को परिवर्तन कर देगा, खो देता है। जैसे आप मान लिया जाए कि जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, मैग्नीशियम था ठोस, मिला गैस से, ऑक्सीजन तो गैस होता है, मैग्नीशियम था ठोस, मिला गैस से, तो ये बनाया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बना दिया चूर्ण पाउडर। क्या बना दिया बाबू? चूर्ण पाउडर बना दिया। क्या बना दिया? भूसा बना दिया, चूर्ण पाउडर बना दिया। क्या बना दिया बाबू? ये चूर्ण पाउडर, यानी कि भूसा एकदम बना दिया। यानी कहता है मैग्नीशियम ठोस था, लेकिन उसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनाया, लेकिन मैग्नीशियम था ठोस, और जब उसका रिजल्ट आया तो वो पाउडर के रूप में आया। किसके रूप में आया बाबू? पाउडर के रूप में। किसके रूप में आया? पाउडर के रूप में आया। अवस्था परिवर्तन हुआ ना, यहाँ ठोस था, यहाँ पाउडर बन गया। अवस्था तो परिवर्तन हुआ था, इतना बड़ा ठोस होगा, गोल गाल होगा। ये जब उसने क्या हो गया? जब अभिक्रिया किया तो उसने क्या होगा? पाउडर का निर्माण किया। अवस्था में बदलाव लाया कि न लाया? दोस्त, कहाँ यार, मजा नहीं आ रहा तुम लोग यहाँ स्नो करने का। चलिए,
अब एक क्वेश्चन है यहां पर ले लीजिए, मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले रेजमाल कागज से साफ क्यों किया जाता है, साफ क्यों किया जाता है। कहता है मैग्नीशियम को वायु से, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले रेजमाल कागज से साफ क्यों किया जाता है। रेजमाल जिसको तुम लोग कहते हो सरेस कागज, क्या कहते हैं बाबू, सरेस कागज देखो ना, सरेस कागज देखो ना, जिससे ग्रिल वगैरह को पेंट से पहले साफ किया जाता है। पेंट करने से पहले घर में ग्रिल देखो ना, उसको रेजमाल कागज से, सरेस कागज साफ किया जाता है, ताकि जितना भी अशुद्धियां है ना, ऑक्साइड परत सबको खत्म कर देगा और उस पर पेंट क्या होगा, अच्छे से चढ़ पाएगा। इसीलिए तो यही है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले रेजमाल कागज से साफ क्यों किया जाता है। बाबू मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके एक ऑक्साइड परत का निर्माण करता है, उसी अशुद्धि को हटाने के लिए रेजमाल कागज का उपयोग करते हैं। क्या, मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड परत का निर्माण करता है। क्या करता है, एक एक्स्ट्रा परत का निर्माण अपने ऊपर मैग्नीशियम कर लेता है। अब जो उसको जलाने से पहले उसको जलाएंगे, अगर साफ ना करके ऐसे जलाएंगे तो वो पूर्ण रूप से नहीं जल पाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि जलाने से पहले साफ किया जाता है। यानी कि मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके ऑक्साइड परत का निर्माण करता है। इस अशुद्धि परत को, इस अशुद्धियां परत को हटाने के लिए रेजमाल कागज से साफ किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है वायु, जब मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया करता है ना, वायु से क्रिया करता ना, तो एक ऑक्साइड परत का निर्माण कर लेता, यानी कि ऑक्साइड परत का निर्माण कर लेता। अब इसी अशुद्धि को हटाने के लिए रेजमाल कागज का हम लोग उपयोग करते। एक नॉर्मल सा आप ले लीजिए एग्जाम्पल, अगर उस पर जो परत जम गया मैग्नीशियम पे, ठीक है, वायु से क्रिया गया, उस पर परत जम, अब उसको जलाएंगे तो नहीं जलेगा, वो ठोसता नहीं जलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, आपने ग्रिल को जब पेंट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सरेस कागज क्यों मारते हैं, क्योंकि वो जो लोहा है वो वायु से अभिक्रिया कर लिया और उसमें अपने पर नमी पदार्थ को जमा लिया। अगर उसी पे हम पेंट कर देंगे तो मेरा पेंट कुछ दिन के बाद उड़ जाएगा। उसी तरह है कि अगर उस पेंट को, उस जो अशुद्धि पदार्थ जमा हुआ है लोहे के ऊपर, उसको सरेस कागज से साफ कर दे और फिर जाके हम पेंट करें तो वो पेंट काफी लंबा समय तक चलेगा। इसी तरह मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके ऑक्साइड परत का निर्माण करता है। उसी अशुद्धि को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेजमाल कागज का उपयोग करते हैं। अगर रेजमाल कागज साफ कर देंगे फिर जलाएंगे तो जल जाएगा। ठीक, चलिए, कहता रंग में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन आप लोग देख लिए होंगे। आप किसको देखना, रंग में परिवर्तन। किसको देखना है बाबू, रंग में परिवर्तन। किसमें देखना है, रंग में परिवर्तन देखना है। ठीक है, मान लिया जाए आप एक बीकर ले लीजिए, ठीक है, एक बाल्टी ने ले लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन घोल डाल दीजिए। इसमें कॉपर सल्फेट का क्या कर दीजिए, घोल डाल दीजिए। इसमें क्या डाल दीजिए, कॉपर सल्फेट का विलयन यानी घोल डाल दीजिए। क्या डालिए, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का क्या डालना है, विलयन डालना है। ठीक है, इसमें क्या डालना है,
कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये क्या आ गया, कॉपर सल्फेट, ये क्या आ गया CuSO4 कॉपर सल्फेट, क्या आ गया बाबू, कॉपर सल्फेट, क्या आ गया, सल्फेट, इसमें क्या आ गया, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोहे के कील को डालते हैं, किसको डालते हैं, लोहे के कील को, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ना बाबू, ये अभी नीला है, ये कैसा है, नीला है, इसका कलर कैसा है, नीला है, कैसा है, नीला है। और इसमें अब हमने डाला लोहा का कील, क्या डाला बाबू, लोहे की कील, कांटी ले लो बाबू, ठीक है, की कील, ठीक है ना, जिसको हम लोग Fe से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, Fe से। अब देखिए रंग में परिवर्तन, यह भी नीला है बाबू, कैसा कलर में रहता, नीला कलर में, कैसा रहता, नीला कलर में, कैसा रहता बाबू, नीला कलर में रहता है, ठीक है। और इस कॉपर सल्फेट का विलयन, ये बूंदा बूंदा ये घोल है, ठीक है, इसमें हम कांटी जो कील होता है ना वो डालें, ठीक है। अब ये कुछ देर के बाद जब ये अभिक्रिया करेगा, जब ये दोनों आपस में, यानी कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस लोहा, ठीक है ना, आपस में अभिक्रिया करेगा, आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, ठीक है। लोहा यानी आयरन उसी को कहा जाता है, कॉपर सल्फेट लोहा आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा आयरन सल्फेट, क्या बनाएगा बाबू, आयरन सल्फेट, क्या बना देगा, आयरन सल्फेट, आप प्लस क्या बना देगा, कॉपर, क्या बना देगा, कॉपर बनाने का काम करेगा, किसका काम करेगा, कॉपर का। अब ये जो तुम देखोगे ना बाबू, ये कॉपर सल्फेट का क्या होता है, CuSO4 होता है, क्या होता है सूत्र, Cu, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4। यह किससे अभिक्रिया करा, Fe से, किससे करा, Fe से अभिक्रिया करा, किससे अभिक्रिया करा, तो Fe से। अब यहां देखियो, ये मोदी चचा बोलो, नीतीश चचा बोलो, ठीक, सॉरी मोती, नीतीश, तेजस्वी यादव बोलो, ये मोदी चचा बोलो, ये ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो अब इसके साथ में नीतीश कुमार इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है ना, ये बना आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर, बेचारा कॉपर को मौसमात बना दिया, बेचारा कॉपर को क्या क्या इसने मौसमात, इसका रंग जो था ना बाबू वो नीला था, कैसा था, नीला था, किस कैसा था, नीला। जब इसने अभिक्रिया किया तो ये इसको क्या बनेगा, हरा, यानी कि ये कॉपर सल्फेट जब आपस में अभिक्रिया किया तो इसका आयरन सल्फेट बनाया, इसका रंग कैसा कर दिया, हरा, और कॉपर बेचारों को त्याग दिया, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सॉरी, ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है और ये कम अभिक्रियाशील धातु होता है, इसलिए ये इसके साथ चले गया, ये इसके साथ उड़ गया, इसको अलग छोड़ दिया, ठीक है ना। तब लोहे के कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को जब तुम डालोगे तो ठीक है ना, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालोगे तो वो क्या करेगा, वो उसको लोहा से सल्फेट जो है वो कॉपर को हटा कर, वो कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा, और सल्फेट के साथ आयरन अपना काम बना लेगा। जब दो खुशहाल जिंदगी में कोई तीसरा एंट्री मार लेगा ना, उसका जिंदगी को तबाह कर देता बाबू। तो वही यार है, यहाँ देखिए दो खुशहाल जिंदगी था, लेकिन कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ देखिए ये दोनों खुशहाल जिंदगी में जी रहा था। जैसे लोहा एंट्री मारा, ये बेचारा को तलाक दे दिया, ये बेचारा क्या क्या तलाक दे, ये फट सन इसके साथ में आ गया, ठीक है ना। ये दो खुशहाल जिंदगी में था, इसके साथ जैसे आया इसके साथ उड़ रहा और इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है ना। अब इसका रंग कैसा था, नीला, और इसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। यानी कि यही तो आपके रंग में परिवर्तन है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आपने लोहे के कील को डाले तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, कैसा होता, नीला। और जब वो लोहा से अभिक्रिया किया तो वो क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, कॉपर को क्या क्या हटा दिया, और क्या क्या लोहा को अपने साथ ले आया। जब दूगो खुशहाल में कोई नया आदमी एंट्री मारता है ना, तो दूगो का में एगो का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। जैसे अभी यहाँ खुशहाल से जी रहा था, जैसे लोहा आया तो कॉपर का जहियो लगा मेरा कोई काम नहीं, यहाँ देखिए ये लोहा के साथ उड़ रहा और इसको क्या छोड़ दिया, तो FeSO4 प्लस Cu, और इसका रंग कैसा हो गया, हरा, इसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। ठीक दोस्तों, चलते आगे। अब आता है ताप में परिवर्तन। कैसा भाव, ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर है ना।
चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ताप में परिवर्तन हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक बर्नर ले लीजिए आप, अब चित्र तो बनाने के लिए हमको होता नहीं ज्यादा, ठीक है। एक आप बर्नर ले लीजिए, ठीक है। एक आप क्या ले लीजिए, बर्नर ले लीजिए, ठीक। आप एक बर्नर ले लीजिए, इसमें इसमें आप डाल दीजिए जिंक सल्फेट, इसमें हमने डाला सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, क्या डाला, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, ठीक है, हाँ ठीक है ना। और इसमें हमने क्या डाल देते, जिंक, क्या डाल देते बाबू, जिंक, Zn, इसमें हमने क्या डाला, जिंक, क्या डाला बाबू, जिंक यानी Zn डाले, ठीक है ना। ये आपस में विक्रिया करेगा, ठीक है ना। और इसमें होता कि चेंज इन टेम्परेचर यानी ताप में परिवर्तन लगा, ताप में क्या लगा बाबू, तो परिवर्तन लगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल प्लस जिंक, यहां दोनों आपस में मिलेगा, दोनों आपस में क्या करेगा, मिलेगा, दोनों आपस में क्या करेगा, मिल जाएगा। सल्फ्यूरिक को क्या कहते हैं, H2SO4 प्लस जिंक को कहते हैं Zn, ठीक है, ठीक है। बनेगा क्या, जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, सल्फेट और प्लस क्या, गैस, हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रो, यहां देखिए बाबू हमने लिख दिया एक बार, एक बार, ठीक है। यहां क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल था, क्या था बाबू, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसके साथ कौन अभिक्रिया करने के लिए गया बाबू, जिंक, कौन गया बाबू, जिंक, कौन गया, जिंक गया, बना क्या, जिंक सल्फेट, क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, ताप में सल्फेट, ठीक, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर दिया, किसका निर्माण कर दिया, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर दिया। अब ये क्या था, H2SO4, ठीक है, प्लस जिंक, ये गया ताप पे, क्या बाबू, किस पे, ताप पे, टेम्परेचर दोनों का आपस में बहुत ज्यादा हो गया, तो ये बनाया ZnSO4 और प्लस H2, और यहां से गैस निकलना क्या हो गया, शुरू हो गया, यहां से गैस निकलना क्या हो गया, यहां से H2 निकलना शुरू हो गया। तो ये ताप में भी, ताप जब एक दूसरे की टेम्परेचर होगा तब ना गैस निकलेगा। जैसे आपने क्या करते हो कि चूल्हा में गैस को जैसे जलाते हो तो उसमें ताप आया और उस पर वो दक्षी रखते हो तो उससे क्या भाप होके गर्म होके गैस निकलने लगता पानी से ना, वही चीज है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 में जिंक को जब डालोगे तो वो क्या बनाएगा, ZnSO4 आप प्लस H2 गैस को क्या करेगा, बाहर, तो गैसों का उत्सर्जन देख लिए और दोस्तों ताप में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।